सर, औरात के एमएलए श्री प्रभु चौहान का एक गंभीर आरोप है आप पर कि उनको उनके जान को आपसे खतरा है। इसके बारे में क्या कहना है सर आपका? प्रभु चौहान जी का ये गंभीर मेरे ऊपर किया हुआ आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे मैं बहुत ही आघात हुआ है। और ये छल और कपट से और स्वार्थ का राजनीति से कांग्रेस को फायदा करने का ये कुतंत्र है, तंत्र है। इससे मैं और मेरा परिवार, पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनता बहुत ही दुखी है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके मेरी हिम्मत खोने नहीं दिया, हिम्मत रखने के लिए मुझे हौसला दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी ये शिस्तबद्ध पार्टी है। पिछले 9 साल से लगातार मेरे ऊपर इस नमूने का आरोप करते ही आए। मैंने ये आरोपों को कभी मैंने जवाब देना हो या फिर पलटवार करके उनके ऊपर आरोप करना हो, मेरे स्वभाव में नहीं, इस वजह से मैंने कभी किया नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मंत्रिमंडल में पहला बार बीदर से चुनाव संसद को मंत्रिमंडल में मंत्री बनाना उतना आसान काम नहीं था। प्रधानमंत्री मंत्री जी बनने से पहले मेरे 7 साल की रिपोर्ट और मेरा 55 साल की मेरा चरित्र दोनों देखा है, तभी जाकर के मुझे अपना मंत्रिमंडल में स्थान देकर के जिम्मेदारी दिया। और पिछले 2 साल से मैं लगातार उन जिम्मेदारियों को बहुत सक्षम और ईमानदारी के साथ मैंने निभाया। ये मुझे तृप्तिदायक है। और प्रधानमंत्री जी को भी मेरा पूरा रिपोर्ट कार्ड उनके पास है। मेरा केंद्र और राज्य के वरिष्ठ इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया और मुझे फ़ोन करके समाधान करने का प्रयास किया। और मैंने भी उनको विनती की कि आप उनको बुला करके ये जो अनाप शनाप मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है, उस आरोपों को स्वयं प्रभु चौहान उसको खारिज करना और मुझे समाधान करना, वरना मुझे प्रभु चौहान जी के ऊपर 100 करोड़ का डिफेमेशन केस डालने के लिए अनुमति देना। क्योंकि बचपन से लेकर के आज तक बहुत ही मैं चरित्र को महत्व दे करके कभी किसी से गैर व्यवहार नहीं करते हुए, कभी किसी का जमीन जायदाद हड़पा नहीं, किसी का पैसा लेकर के मैंने डुबाया नहीं। और ये क्रिमिनल जो सोच है मेरे जिंदगी में, उसके सख्त खिलाफ हूँ। और मैं करने का दूर दूर की बात रहा। तो ये मेरा स्पष्ट चरित्र है और मेरा जिंदगी खुली किताब है।
तो आज सार्वजनिक जीवन में पिछले 3 दशक से पार्टी में, समाज में और आज सरकार का दायित्व में मैंने कभी सोचा तो केवल समाज के उत्थान और देश का सेवा सोच करके मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। तो ये सारे बेबुनियाद और छल कपट और स्वार्थ का राजनीति के मेरे खिलाफ षड्यंत्र और कांग्रेस को मदद करने का ये बयान भारतीय जनता पार्टी कभी सहन नहीं करेगी और पार्टी के वरिष्ठों के ऊपर और पार्टी पर मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये समस्या, ये गैरसमझ सुलझाएंगे। सर, असेंबली इलेक्शन में 4 सीट बीजेपी के आने के बावजूद भी क्या आपको लगता है बीदर डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी में गुटबाजी हो गई है? देखिए, डिलिमिटेशन के बाद लगातार 3 बार एकमेव प्रभु चौहान जी जीत के आए थे। मैं एमपी बनने के बाद लगातार कांग्रेस वालों को उनके खिलाफ आंदोलन किया, उनका खिलाफ बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप करने के कारण बीदर की जनता उनके खिलाफ खड़ा होकर के पहली बार जनरल सीट पर 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के दिया। तो प्रभु चौहान जी को लग रहा होगा कि मैं एकमेव एमएलए बीदर में रहता था, ये एमपी आकर के और 3 जनरल सीट वालों को जिताने का प्रयास किया और उसका परिणाम आज 3 जनरल सीट एमएलए जीत के आए। शायद उनको ये हजम नहीं हो रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सर।